साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आज हम गुजरात के जूनागढ़ शहर में आए हुए हैं। यही वो गिरनार पहाड़ी है जहाँ पर सम्राट अशोका ने अपने शासनकाल के दौरान, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, एक शिलालेख पत्थरों पर लिखवाए थे और उस पत्थरों पर अपना आदेश लिखवाया था कि हमें धम्म को किस तरीके से धम्म का पालन करना चाहिए। आप इस पत्थर पर जो देख रहे हैं वो अशोकन कालीन ये रॉक एडिक्ट है, ये शिलालेख है जिसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में ये लेख लिखे हुए हैं और इस लेख में सम्राट अशोका ने अपना आदेश दिया था। और इस आदेश में सम्राट अशोका ने अपने शासनकाल के दौरान जब उन्होंने कलिंगा पर युद्ध किया था, कलिंगा युद्ध किया था और कलिंगा पर जब आक्रमण किया था तो लगभग 1 लाख लोगों की उसमें युद्ध में मौत हो चुकी थी। 1 लाख लोग अपाहिज हो गए थे और बहुत सारे लोग जो लोग मर गए थे उनकी विधवाएं थी, बच्चे अनाथ हो चुके थे। तो ये जब युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोका को बहुत पश्चाताप हुआ और उनको ये लगा कि ये मेरे हाथ से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मानवता के प्रति मैंने कितनी हिंसक घटना हो गई है इतिहास में और ये इतिहास मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी ये गलती स्वीकार की और उसके बाद वैसे तो वो बुद्ध धम्म को मानते थे पर पूरी तरीके से बुद्ध धम्म का अनुसरण नहीं करते थे। पर कलिंगा युद्ध के बाद उन्होंने पूरी तरीके से बुद्ध धम्म को अंगीकृत किया और उसके बाद जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया हुआ है कि हमें जीवन में किस तरीके से जीना है, उस धम्म को सम्राट अशोका ने अंगीकृत किया और पूरे भारत भर में जो उसके बाद सम्राट अशोका ने ये जो रॉक एडिक्ट्स है और जो पिलर एडिक्ट्स है और आपको जितने भी केव्स जो दिखाई देते, बुद्धिस्ट केव्स जो दिखाई देते हैं, विहार दिखते हैं, चैत्य दिखाई देते हैं, स्तूपा दिखाई देते हैं, वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने 84,000 अपने उपदेश दिए थे अपने जीवन काल में। जब वो 45 वर्षों तक जब पूरे भारत में यहाँ वहाँ जो पैदल यात्रा कर करके लोगों को जो धम्म बताते थे, तो इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध की याद में सम्राट अशोका ने पूरे भारत में ऐसे 84,000 शिलालेख खुदवाए हैं और बनाए हैं। और इस शिलालेख में यही लिखा गया है कि हमें धम्म का पालन किस तरीके से करना चाहिए। तो धम्म क्या है? धम्म ये है कि किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, बिना कारण किसी की भी हत्या नहीं करना चाहिए। आज से ये सम्राट अशोका ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आज से उनके राज्य में किसी भी प्राणी के साथ हिंसा नहीं होगी, किसी भी प्राणी को मारा नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें जो जीने का तरीका है, जो जीने का रास्ता जो दिखाया, उसमें ये शिलालेखों में ये लिखा हुआ है कि हमें हमारे माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, हमारे से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। उस रोड के अगल बगल में बहुत सारे कुएं खुदवाए ताकि जो मुसाफिर है, जो चलने फिरने वाले लोग हैं, उनको कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जगह जगह सम्राट अशोका ने उस जगह पे कुएं खुदवाए, उस जगह बहुत सारे झाड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए ताकि आने जाने वाले लोगों को शीतल छाया मिल सके। और बहुत सारे फल के पेड़ भी लगाए ताकि उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे। और भारत में उन्होंने वो जड़ी बूटियाँ भी लगाई, जो जड़ी बूटियाँ जो इनके जो वृक्ष है वो पहले भारत में नहीं होते थे, वो वृक्ष भी लगाए। और जानवर थे उनके लिए भी वो उन्होंने कई सारे दवाखाना उन्होंने खुलवाए ताकि जानवरों को भी वो इलाज मिल सके। और ऐसे करके इन्होंने बहुत काम किया अपने शासन काल के दौरान में। हमें इस शिलालेख में यही लिखा है कि हमें माता पिता की इज्जत करनी है, हमें धम्म का पालन करना है, हमें किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है, हमें हमारे वाणी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति वो आपको उसका नष्ट ही करती है। आप किसी भी चीज़ की अति करोगे, अगर अपने धर्म की बहुत सारी बड़ाई करोगे और किसी को आप नीच बोलोगे, किसी को आप कम दिखाओगे, तो ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती, किसी को भी इससे ये नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता। और इसीलिए सम्राट अशोका ने अपने शिलालेखों में यही खुदवाया है। तो साथियों, मेरा ये कहना था कि ऐसे कई शिलालेख है सम्राट अशोका ने बनवाए थे और इसीलिए ये जो हमारा जो इतिहास है, इस इतिहास को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि जब भी आप लोगों को
इस जगह आने का मौका मिलता है, इस गिरनार की पहाड़ी पे आने का मौका मिलता है। तो ये जो सम्राट अशोका की यहाँ पर 2 शिलालेख है, ये 2 रॉक एडिक्ट्स है यहाँ पे, एक पास में ही है और ये दो रॉक एडिक्ट्स एकदम आस पास में है। तो इस रॉक एडिक्ट्स को आप ज़रूर भेंट दें और अपने इतिहास को जानने का प्रयत्न करें। यही मेरी आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी। जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय।